We need to focus what we are doing. हमें एक जगह फोकस करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, और जब हम इसको फोकस करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। अभी हमने गीत भी गाया, लड़कपन ये जवानी। कहाँ पर लिखा है ये वचन? लड़कपन और ये जवानी दोनों ही व्यर्थ है। कहाँ लिखा है ये वचन? यस, सबोपदेश। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, पर अपने सृजनहार को आमेन। आनंद करने मना नहीं कह रहा है, आनंद करने बोल रहा है, परंतु परमेश्वर को याद करके आनंद करने के लिए बोल रहा है आमेन, ताकि हम गुनाह ना करें, हम पाप ना करें। We should not commit sin when we are rejoicing in this world. Amen. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। कितने लोगों ने कभी कहा है, तुम्हें हमारे काছে আসবে, मेरे पास आना? कितने लोगों ने कभी कहा है किसी को, तुम्हें हमारे काছে আসবে, मेरे पास आना? कितने लोगों ने कहा है कभी किसी को भी, तुम मेरे पास आना, मैं देखूंगा, तुम मेरे पास आना, मैं बता दूंगा, तुम मेरे पास आना, मैं हेल्प करूंगा, तुम मेरे पास आना, देखूंगा भैया वो कैसे होगा। How many people you have said come? कभी आपने कहा होगा, आपने कोनो दिन बोले थे तुम्हें हमारे काছে আসবে, ओके, ऑलमोस्ट आप सब कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी को आपने बोला होगा। मे बी आपने अपने कोलीग को बोला होगा, मे बी आपने अपने बच्चों को बोला होगा, तुम्हें बाबार काছে আসো না কেন, বাবা সব বলে দেবে, তুমি মার কাছে আসো না কেন, মা সব গাইড করবে তোমাকে। कभी बोला है? पता नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट भी बात करते हैं एक दूसरे से, बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट जूनियर को बोलते हैं कि तुम्हें আমার কাছে আসবে, আমি তোমাকে গাইড করে দেব। हम कहते हैं मेरे पास आना, आमेन। मैं भी बोलता हूँ अच्छा ठीक है, हमारे घर बहुत जन फोन करता है मुझे, अब फोन में ही सोल्यूशन चाहिए उन्हें। एक बार ऐसा हो गया कि मैं बस स्टॉप एक चर्च में, मैं स्टेज में उठने वाला हूँ, अब मुझे प्रीचिंग करने के लिए बुलाने वाले हैं और मेरे बारे में सब बोला जा रहा है, जैसे मेरा नाम जो है सब बोल रहे हैं, आपको मालूम है मेरा नाम, नहीं मालूम है तो भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं, तो अब मेरा नाम ऐसे बोल रहे हैं और मैं से फ़ोन उठाता नहीं हूँ, पता नहीं मैंने फ़ोन उठा लिया। अब मैं बोला हाँ ठीक है, मेरे पास आना, मैं बात करूँगा आपसे। नहीं सर आप बताइए सर, ये मेरे पास आना, मैं बता दूँ सर। अरे मेरे भाई मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, बंद कर फोन अभी। मेरा नाम कब का बुला दिया, हमको लोग देख रहे पर मैं फोन में लगा, सब चर्च, पूरा चर्च ताली मार रहा है, अब मैं फोन भी नहीं काट सकता हूँ, पता नहीं कि उनको बुरा लग जाए, मैंने इसे फोन कट कर दिया और बोला है, क्योंकि मुझे दूसरों को चोट देना उतना पसंद नहीं है। मैं कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, मेरे बिहेवियर से, मेरे व्यवहार से, मेरे बातों से, मेरे एक्शन से, ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि बाइबल में इसे पाप कहा गया है। बाइबल में कहा है कि तुम किसी के ठोकर का कारण मत बनो, ये मैं नहीं होना चाहता। मैं अपने आप में जो भी दुख उठा सकता हूँ, मैं किसी को मेरे कारण दुख नहीं देना चाहता। तो मैंने बोला, मैं बोला मेरे भाई मेरा प्रचार है, लोग इंतजार कर रहे हैं, हो सर बोलेंगे तो पहले। तो ऐसा बहुत बार जब ऐसा कुछ होता है, जब आप उस समय नहीं बोल पाते, परंतु आप बोलते हैं परे आसबे আমার সাথে দেখা করো, তুমি আমার বাড়িতে আসো, তুমি তো চার্চে আসবে,
चर्चे आशा पर तुम्हें किन्तु पालिए जाओ ना, तुम्हें आवाज से तुम देखा करो, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आज मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है, यीशु भी कहता है कम टू मी, मेरे पास आना। आमेन। आज मेरा सब्जेक्ट है, Jesus is saying in the scripture, come to me. Amen. Hallelujah. प्रभु यीशु भी बहुत सारी बातों को आपके घर में नहीं बता पाता होगा, बहुत जगह नहीं बता, परंतु यीशु कहता है come to me, मेरे पास आओ, আমার কাছে আসো। Hallelujah. The book of Matthew chapter 11 verse 28, somebody can read. सुंदर वचन में Jesus is saying, come to me. What Jesus is saying? Come to me, all are weary and heavy laden, and I will give you rest. Amen. Here is an open invitation for everybody. यहाँ पर सबके लिए निमंत्रण है। यीशु कहते हैं come to me, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हालेलुया। कितना सुंदर है, प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। बहुत लोग बोलते हैं আমার কাছে কিন্তু তুমি আর আসবে না। हम लोग ऐसा बोलते हैं, कब बोलते हैं? हम ऐसा बोलते हैं, তুই যখন আমার কথা শুনছিস না, তো তুই যখন সমস্যায় পড়বি আমাকে আর ডাকবি না, তুই তো আমার কথা শুনিসনি আর আসবি না আমার কাছে, ফোনও করবি না তুই। When we say this, আমরা কবে বলি এগুলো? Out of frustration. যখন কেউ আমাদের কথা শুনছে না, আমরা বলছি, continue we are saying something but somebody is not listening. যদি কেউ শুনছে না, আমরা বলছি তুমি আর আমার সাথে যোগাযোগ করবে না, खबरदार तुम्हें हमारे काছে আসবে। परंतु यीशु क्या कहते हैं? What Jesus is saying, मेरे पास आओ, come to me, मेरे पास आओ। Hallelujah. Jesus is saying come to me। पर कौन मेरे पास आ सकता है? मेरे पास आओ कौन? हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब लेजी लोग नहीं, लेथार्जी लोग नहीं, है ना? लेजी थोड़ा ठीक है, लेथार्जी और खराब लोग है। इंग्लिश में कुछ ऐसा वर्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हिंदी में वो नहीं मिलता, आलसी, कोई आलसी। लेजी ठीक है, लेथार्जी और भयंकर। लेथार्जी तो वो लोग होगा जो एक गिलास पानी भी ना पीता हो अपने घर में, जो खुद से पानी का बोतल नहीं उठा के पीता हो, बिस्तर में सोया हुआ है और सोते सोते बोल रहा है पानी नहीं होना एक गिलास। कभी कभी ठीक है, पर सब समय ठीक। कुछ लेथार्जी मुझे लगता है ऐसे लोगों में जो लोग ऑटो में, टोटो में भी सो जाता होगा जो, क्योंकि टोटो एक ऐसा चीज है, वो जंपिंग जगह है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है और ऐसे 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 में भी सो जाता है। ऑटो फिर भी चल रहा है, पर टोटो उसमें भी सो जाता है। लेथार्जी लोग है ये। फोन करने से फोन तक पहुंचते पहुंचते रिंग बंद हो जाता है, लेथार्जी है लोग। प्रभु क्या पता है? हे सब परिश्रम करने वाले। आमेन। बाइबल में लेजी लोगों का जगह नहीं है। बाइबल में जो आलसी लोग हैं उनका जगह कहीं नहीं है। बाइबल में साफ साफ कहता है प्रभु, जो आलसी है वे मेरे राज्य के लिए नहीं हो सकते। आमेन। इसलिए प्रभु साफ साफ उनको बुलाता है, हे सब परिश्रम करने वालों। आमेन। जो परिश्रम करते हैं, जो
आमेन। अगर आज आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो, तो आज ये वचन आपके लिए है। और अगर आप परिश्रम नहीं कर रहे हो तो परिश्रम करना स्टार्ट करें। आमेन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, कौन से दबे हुए लोगों? बोझ से दबे हुए लोगों। हालेलुया। My first point is the invitation. Amen. मेरा पहला पॉइंट है the invitation. परमेश्वर हमें इनवाइट कर रहा है कि मेरे पास आओ। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 44 जोहन 44 से की बोलছে। The book of John chapter 6 verse 44, come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. प्रभु यीशु बोलছে, प्रभु यीशु कहता है कोई मेरे पास नहीं आ सकता, परंतु एक जगह प्रभु यीशु क्या कहता है? मेरे पास आओ। थोड़ा कंफ्यूजन है। एक जगह यीशु कहता है मेरे पास, परंतु वही यीशु यूहन्ना में क्या कहता है? कोई मेरे पास। ये कैसे हो? स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। एक जगह स्टेटमेंट प्रभु दे रहा है मेरे पास, जो परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। যদি আপনি কষ্ট করছেন, বোঝা নিয়ে আছেন, যিশু বলছে তুমি আমার কাছে আসো। কিন্তু যিশু এখানে বলছে তুমি আমার কাছে এভাবে আসতে পারবে না। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। आमेन। और मैं उसको अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। इसका मतलब है यशाया की पुस्तक प्रभु हमसे कहता है यहां पर, इसका मतलब है कि प्रभु ने ऑलरेडी अपने पास खींचने के लिए पिता की मदद ली है। अब वो कैसी मदद है? वो मदद ऐसी है कि जब हम अपने मां के गर्भ में ही थे तो प्रभु ने हमें चुन लिया था, प्रभु ने हमें बुला लिया था। हम बहुत बार अपने आप से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं पर हम कभी उठ नहीं पाएंगे। But this is a direct invitation for all of you. अगर इस संसार में अगर कोई आपको उठा सकता है तो वो सिर्फ यीशु ही है और कोई उठाने वाला नहीं है। इस संसार में सब गिराने वाले हैं, परंतु बाइबल प्रभु यीशु इतना भी कहता है कि अंत के दिन में मैं फिर जिला उठाऊंगा। अगर तुम मर भी जाओगे तो भी मैं तुम्हें उठाऊंगा, क्योंकि तुम परिश्रम करने वाले हो। तुम कौन हो? तुम परिश्रम करने वाले हो, तुम मेरे राज्य में परिश्रम करने वाले हो। आमेन। तुम मेरे काम में व्यस्त रहने वाले हो, क्योंकि पिता ने तुम्हें मेरे संग जोड़ा है। आमीन। पिता ने, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है आज वो भी कहीं ना कहीं हमारे बीच में है। यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक है। Me and my Father the same. Amen. आज मेरे प्रियो, बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़े और भी आगे 1 Corinthians chapter 1 verse 26, बहनों भी है इसमें, ठीक है? ऐसा मत सोचो सिर्फ भाई है यहाँ पर, इंग्लिश में ब्रदरन, हम सब हैं, हम सब मिलकर हैं इसमें। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आमेन। अपने बुलाए जाने को तो सोचो, थोड़ा सोचो कि आपको परमेश्वर ने इनवाइट किया है, प्रभु यीशु ने आपको बुलाया है। किसने बुलाया है? प्रभु यीशु ने बुलाया। थोड़ा सोचो, আমাদেরকে একটু ভাবতে হবে আমাদেরকে কে দেখেছে। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कभी-कभी आप सोचते नहीं हो तो प्रभु का वचन कहता है थोड़ा सोचो किसने तुम्हें बुलाया है। आमेन। कि ना शरीर के अनुसार
बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। आमीन। प्रभु ने आपका टैलेंट देखकर, प्रभु ने आपका बुद्धि देखकर आपको नहीं बुलाया। आमीन। वचन में लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने किसको बुलाया है? परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, मूर्खों को चुन लिया है। जरा मूर्खों আছে। आमेन। God has called foolish people. God has chosen foolish people. Amen. But God has chosen the foolish things of the world to save the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्ञानवान हो, you are very well educated, that's why God has chosen you, you are wrong. Amen. आप गलत हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ताकतवर व्यक्ति हो, you have lot of influence, that's why God has chosen you, you are wrong. Amen. आप गलत हो, आप जो भी बोलते हो। Amen. जब अमेरिका में कोई राष्ट्रपति शपथ लेता है, when he takes oath for taking the chair of president, उसके उस भाषण में एक सेंटेंस है। वो सेंटेंस ऐसा है, I am foolish. Amen. I am foolish, but I need God. Amen. मैं बेवकूफ हूं, परंतु मुझे परमेश्वर की जरूरत है। Amen. मैं बेवकूफ हूं, परंतु मुझे खुदा की जरूरत है। आज मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने ज्ञानवानों को बुलाया है, परमेश्वर ने पढ़े लिखों को बुलाया है, परमेश्वर जो टॉप में बैठे हुए उनको बुलाया है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाया है जो लोग समाज में, आपके रिश्तेदार में जिसका सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, प्रभु उनको चुनता है। आमीन। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिसका कोई मान सम्मान नहीं। बाइबल में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। आमीन। परमेश्वर उन लोगों को बुला रहा है जो अपने आप को मूर्ख समझते हैं प्रभु की उपस्थिति में। आमीन। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चालाकी इस्तेमाल करते हो, बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, प्रभु आपको नहीं चुनना चाहता। Amen. When you are full in the presence of God, He will give you wisdom. When you are weak in His presence, He will give you strength. Amen. যখন আপনি প্রভুর উপস্থিতিতে, যখন আপনি বসে আছেন, আপনি বলছেন, প্রভু আমার কাছে কোনো শক্তি নেই, প্রভু বলছে আমি তোমায় দেব। Amen. Hallelujah. जब आप परमेश्वर के घर में इस तरह से है, बाइबल में लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, Amen, किनको नीचों को, तुच्छों को, वरन जो, क्या लिखा है 28 पढ़ो, जो है भी नहीं उनको भी, कि उन्हें जो है क्या ठहराना चाहता है प्रभु? उनको व्यर्थ ठहराना चाहता है। परमेश्वर ने जगत के नीच को चुन लिया है। आमीन। जो तुच्छ है, या गुड फॉर नथिंग, परमेश्वर ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा है। आज प्रभु अपने राज्य में ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा है। आज के प्रभु ओपन इनविटेशन ওদেরকে দিচ্ছে যারা নিজেকে ফিল করছে আমি কিছুই নেই, মনে হয় আমার লাইফে আর কিছুই থাকবে না,
প্রভু বলছে যারা নিজেকে ভাবছে আমরা কিছুই নেই, প্রভু বলছে আমি তোমাকে কিছু তৈরি করব। আমেন। मैं तुम्हें बनाऊंगा, I will build you। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस को जब चुना, मेरे प्रियो पतरस एक चमड़ा का धंधा करने वाला व्यक्ति था, उसका दिमाग भी वैसे ही था, उसकी बातें भी वैसे ही थी। 12 चेलों में सबसे रफ अगर कोई बात करता था वो था पतरस, because the other 11 they were somewhere they were educated, परंतु पतरस का दिमाग वैसे ही था। क्योंकि फर्स्ट पीटर जब आप पढ़ते हैं, पहला पतरस जब आप पढ़ते हैं, शायद आपको पता नहीं कि जब मैं ग्रीक में फर्स्ट पीटर जब पढ़ता हूं तो फर्स्ट पीटर का जो ग्रीक लैंग्वेज है वो बहुत ही खास नहीं है, खूब अच्छा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पीटर पतरस ने खुद लिखा। पर जो सेकंड पीटर, जब वो दूसरा पतरस जो हम पढ़ते हैं, पतरस किसी का मदद लेता है, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, पर परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी। प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है जो है ही नहीं, उनको ऐसा बनाता है ताकि जो है उनको व्यर्थ ठहराए। आमेन। जो घमंड करते हैं अपने ऊपर, जो अपने आप को those who boasting around that we are something, हम कुछ है, आमेन, we are something, हम कुछ है, प्रभु उनको नीचा करना चाहता है। परंतु जो नीचा है प्रभु उनको ऊंचा करना चाहता है। आमेन। जो कुछ नहीं है प्रभु उनको कुछ बनाना चाहता है, और जो बहुत कुछ है उनको कुछ भी परमेश्वर के जीवन में रहने नहीं देना चाहता। आमेन। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु बोलता है आओ, क्या कहता है? आओ, मेरे पास आओ, कम टू मी। आमेन। इन्विटेशन फॉर एवरीबॉडी। क्यों हम अपना बोझ उठाते चल रहे हैं? क्यों हम अपने तकलीफों को अपने अकेले में सह रहे हैं? प्रभु यीशु कहता मेरे पास आओ। आमेन। हम चर्च में आके रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम बहुत बोलते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम अपने बोझ को खुद से कैरी कर रहे हैं। आमेन। हालेलुया। कितने लोग स्विमिंग जानते हैं? स्विमिंग, तैरना, ओके, वेरी गुड। कितने लोग कभी गंगा इस पार से उस पार किया है? शंकर भाई है, हमारा गौतम भाई है, ओके। कितने लोग कभी कोई तालाब इस पार से उस पार किया है? अच्छा छोड़ो। कितने लोग स्विमिंग पूल यहां से उस पार किया हो? ये स्विमिंग पूल इस पार से उस पार करने के लिए स्विमिंग नहीं चाहिए, ऐसे खड़े खड़े भी पार हो सकते हैं। और बहुत लोग, क्योंकि पानी इतना है तो उसमें सब ट्राई करता है, मैं भी कभी कभी करता हूँ। कितने लोग कभी समुद्र में भी ऐसे स्विमिंग किए हैं? समुद्र में स्विमिंग, वो वाला नहीं, ढेर वाला, वो वाला नहीं, बड़ो से बड़ो कोईटा नो है, जो लहर के अंदर जाकर स्विमिंग कर रहे हैं। कितने लोग कभी स्विमिंग? वेरी गुड। मेरे प्रियो, जब आप इस पानी के बीच में रहते हैं, हजारों टन वाटर आपके ऊपर है, पर आपको महसूस नहीं है। परंतु साधु सुंदर सिंह ने बहुत अच्छा बात कहा। साधु सुंदर सिंह अपनी किताब में लिखता है कि जब मैं तालाब में नहाने गया तो हजारों टन पानी ऊपर था, परंतु जब मुझे 2 बाल्टी दिया गया कि 2 बाल्टी को उठाकर पानी मुझे लेकर जाना है, तो मुझे पता चला कि इसका बोझ क्या होता है। मेरे प्रियो, वो बोझ आपको नहीं उठाना है,
वो बोझ आपको नहीं उठाना है। You don't have to carry the burden. प्रभु कहता है मेरा प्यार सागर की तरह है, तुम सागर का एंजॉय करो, तुम्हें बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर छोड़ दो। वो 2 बाल्टी पानी ले जाके क्या करोगे? मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगा तुझे, मैं संभालूंगा तुझे। I will take care of your life. मैं तुझे संभालने वाला खुदा हूं। अगर कोई तुझे छोटा करता है कोई बात नहीं, खुदा उसे छोटा करेगा। तो बाइबल में लिखा है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। आमीन। अगर आज आपको किसी ने भी छोटा किया है, आपको नहीं किया, बाइबल में लिखा है if anyone touches you, अगर कोई भी आपको छूता है, যদি কেউ আপনাকে স্পর্শ করছে, ওরা আপনাকে নয় আপনার ঈশ্বরকে স্পর্শ করে। आमीन। बाइबल में लिखा है कि वे मेरी आंखों की पुतली को छूते हैं जब तुझे कोई छूता है। आमीन। Oh, you are not alone, क्योंकि आप यीशु के पास आए हो। किसके पास आए हो? आप यीशु के पास आने वाले व्यक्ति हो। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप एक बहुत विशेष व्यक्ति हो। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु कहता परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर कहता है the base of things of the world and the despised God has chosen the things that are not, so that he may nullify the things that are। आमीन। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है, कि उन्हें जो है व्यर्थ है। आमीन। वे व्यर्थ ठहरेंगे। मेरे प्रियो, अगर आज हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा तो हम किसी भी काम के नहीं। अगर कोई हमें नीच कहता है बोलने दो, कोई हमें तुच्छ कहता है बोलने दो, क्योंकि यीशु ने कहा है मैंने नीच और तुच्छ को भी चुना है, व्यर्थ को नहीं चुना है। आमीन। मैंने व्यर्थ को नहीं चुना है, मैंने नीच और तुच्छ को भी चुन लिया। अगर कोई हमें छोटा करता, प्रभु ने कहा मैंने चुन लिया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने छोटे से छोटे, मैंने बेवकूफ लोगों को चुना है ताकि ज्ञानवान लज्जित हो। अगर आपके सामने अगर कोई ज्ञानवान खड़ा हो गया है तो परमेश्वर कहता है उसको ज्ञानवान रहने दो, प्रभु एक दिन उसे लज्जित करेगा। आमीन। आप देखना, आप लोगों में से कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं बातचीत करते करते सब समय आपको छोटा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे ताकि आपके अंदर ये फील हो 10 जन अगर बैठे, 4 जन बैठे, मान लो 5 जन बैठ के बात कर रहे हैं, बात करते तो 5 में 1 जन ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको छोड़ देता है, पीछे जाना है आपको, चुप चुप करो, सब समय ऐसा करता है। देखना सब ऐसा होगा, पता नहीं आप ही है, आपको नहीं, आपके बगल वाले को बोल रहा, शायद आप ही हो, कुछ भी मतलब कुछ भी बोलो वो इंसल्ट कर देता है। তুই কিছু জানিস না, শুন আমার কথা শুন, মানে पूरा संसार का ज्ञान इसके पास है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ज्ञानवानों को लज्जित करेगा। जब हम फेलोशिप करते हैं तो हमें सबका सुनना चाहिए, जब हम सहभागिता करते हैं तो हमें सबका आदर करना चाहिए, जब हम एक संग बैठते हैं तो हमें सबका सम्मान रखना चाहिए, हम सबका एक ही अधिकार है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे हंसी मजाक से भी किसी का दिल दुखी ना हो, तुम किसी को मजाक मत उड़ाओ। कभी ऐसा होता है ना, 4 जन 5 जन मिलकर एक जन को पूरा ऐसे कर देता है, बेचारा गुस्सा से लाल हो जाता है।
और हम लोग 4 जन बहुत आनंद करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं पूरा गुस्सा हो गया। ये पाप है, बाइबल में लिखा है। हम किसी को ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकते। इसमें वो गुस्से में बहुत कुछ सोच लेता है, क्योंकि आपके हंसी मजाक के कारण वो पाप कर रहा है। हम किसी को पाप करवाने वाले नहीं, परंतु पाप से निकालने वाले होना चाहिए। आमेन। हम दूसरों का हेल्प करने वाले, परमेश्वर का कम टू मी, जो परिश्रम करने वाले, जो मेरे राज्य में परिश्रम करेंगे, प्रभु उन्हें बुला रहा है। आमेन। जो प्रभु के राज्य को नष्ट कर रहा है, प्रभु उन्हें नहीं बुला रहा है। आमेन। Those who are building the kingdom of God, God is inviting them. Come to me. Come to me. हे भाराक्रांत लोग, मेरे पास आ जाओ यार, कहाँ भटक रहे हो? क्यों तुम समुद्र का पानी बाल्टी में लेके जा रहे हो? समुद्र का पानी समुद्र में रहने दो। क्यों दूसरों का टेंशन अपने सर में रख रहे हो? क्यों दूसरों का चिंता अपने ऊपर लेके चल रहे हो? क्या होगा मेरे बीबी का अगर मैं नहीं होगा? अरे तेरा क्या चिंता है इसमें? तुम्हारा बीबी का कुछ नहीं होगा। इस संसार में कितना लोग मर के चला गया, बाद वाला जीवन प्रभु देख लेता है। झूठ मूठ का टेंशन, झूठ मूठ का बाल्टी उठा के लेके घूम रहा है। प्रभु बोल रहा है वहीं छोड़। कौन है तू? आज है, कल नहीं है। मैं रहूंगा, मैं देख लूंगा इन्हें। अरे तुमसे भी अच्छी जिंदगी उसे दूंगा। क्या सोच रहे हो? क्यों झूठ मूठ का टेंशन लेके घूम रहे हो? কি হবে আমার বাচ্চারা আমি যদি না কিচ্ছু হবে না। যদি আপনি ঠিকভাবে থাকেন, আপনি সর্বদিকে আনন্দ করবেন, আমার বাচ্চা ভালো হয়ে যাবে। Because Jesus has invited you. प्रभु यीशु ने आपको बुलाया, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आमीन। हम झूठ मूठ का टेंशन कर रहे हैं, क्या होगा मेरे करियर का, क्या होगा, क्या होगा? अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। परिश्रम करो, मेहनत करो, प्रभु में रहो, प्रार्थना करो, आगे बढ़ो, प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा। आमीन। चुपचाप सिर्फ सोचते 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 शुगर होगा, प्रेशर बढ़ेगा, या लो होगा, कुछ तो होगा, या बाईपास सर्जरी होगा, वो तो होगा क्योंकि तुम खुद करवा रहा है। क्या होगा? क्या होगा? सर्जरी होगा। और क्या होगा? शुगर होगा। और क्या होगा? प्रभु क्या होगा? जो पानी समुद्र में है, तालाब में है, वहीं रहने दो। ये प्रभु का हेडेक है। तुम क्यों बाल्टी लेकर घूम रहा है? चर्च में भी बहुत जन बाल्टी लेकर आए, आप बोलोगे कहां? There are many buckets are here, and that also full of water, full of burden. हम चर्च आते हैं, परंतु हम अपना बोझ प्रभु को नहीं देते। हम अपना बोझ अपने से ही कैरी करते हैं। परंतु मैं बताऊंगा कौन सा बर्डन आपको कैरी करना है। Which burden you have to take, which you do not have to take. कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ? ओह, परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। द बुक ऑफ जफन्याह में क्या लिखा है? सफन्याह की पुस्तक उसका 1:7 में, द बुक ऑफ जफन्याह और सफन्याह उसका 1:7। ईश्वर यहोवा के सामने क्या रहो? নীরব থাকতে বলছে। आमीन। নীরব থাকতে বলছে। परमेश्वर की उपस्थिति में be silent before the Lord, for the day of the Lord is near. For the Lord has prepared a sacrifice. He has consecrated his guest. That means he has invited his guest. Amen. परमेश्वर यहोवा के सामने क्या रहो? शांत रहो।
जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो, जब আপনি প্রভুর উপস্থিতিতে বসেন, কি থাকতে বলছে প্রভু? শান্ত। এখানে বসে আছেন আর চিন্তা করছেন কি হবে আমার ছেলের, কি হবে আমার ভাইয়ের, আমার কি হবে। আরে প্রভু কি বলছে? তুই কোথায় বসে আছিস? प्रभु यीशु আপনাকে বলছে, अरे कहाँ बैठा है? मेरी उपस्थिति में। इतना बिजी क्यों हो जाते हो? यहाँ बैठे बैठे अगर फेसबुक में कोई पोस्ट किया, कितना लाइक आया होगा अभी तक? पास्टर जी तो आंखों में देख ही रहा है, हम मोबाइल देख भी नहीं पा रहे। ये यंग बच्चे लोगों का प्रॉब्लम, अभी तो बूढ़ा बूढ़ी लोगों का भी प्रॉब्लम, उन लोगों को भी ये सब देखना है। जीवन में बहुत सारे चीज बहुत आसान है, उसको उतना कठिन मत बनाओ। Amen. There are many things are very easy in our life, but don't make it very complicated. अगर प्रभु यीशु ने कहा मेरी उपस्थिति में क्या रहो? शांत रहो, क्योंकि जब प्रभु ने आपको इनवाइट किया है तो आप उसके घर में जाकर बोझ मत दिखाओ, शांत रहो, क्योंकि बुलाया किसने? वो पूरा खातिरदारी करेगा, वो आपको देखेगा, क्योंकि he has invited you. Amen. वो कब सफनिया की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Amen. परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहे, नीरव থাকতে বলছে প্রভু। Amen. प्रभु बार बार बाथरूम जाने नहीं बोलता। सोचो अगर आप पुराने नियम में पैदा होते, पुराने नियम में, इन ओल्ड टेस्टामेंट, अभी तो आप न्यू टेस्टामेंट के भी पार आ गए हो, रेवलेशन के पार आपका जन्म हुआ है। पुराने नियम में अगर आपका मान लो होता और मिलाप वाले तंबू में आप बैठे हो और वहां पर प्रभु बैठा है, प्रभु की उपस्थिति घूम रही है और मिलाप वाले तंबू में है ना, मिलाप मतलब प्रभु से मिलते थे लोग, ठीक है, और वहां पर हारून बलिदान चढ़ा रहा है, मूसा खुदा से बात कर रहा है, आप घुटने टेक के बैठे हैं और आपको बाथरूम जाना है। सोचो क्या होगा। आप जैसे ही उस जगह को छोड़ोगे, बाइबल में लिखा है जो भी उस जगह को छोड़ता था वो मर जाता था, मतलब वो आपका लास्ट बाथरूम। आपको भी नहीं मालूम, वो एकदम फाइनल, फुल एंड फाइनल था। सोचो आपको लगा है बाथरूम, प्रभु बात कर रहा है, देख मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूं, मैं वैसा ऐसा करने वाला हूं, हाँ बाथरूम लगा। परमेश्वर के घर में जब आते हैं, परमेश्वर के घर का सम्मान करें। प्रभु के घर में जब आते हैं उसको इज्जत दें। आमीन। परमेश्वर के घर में जब आते हैं तो नीरव थाकुन प्रभु की वचन सुनो, गाने के माध्यम से, स्तुति आराधना के माध्यम से, परमेश्वर के वचन के माध्यम से प्रभु क्या अपने दिमाग में कोई भी चीज को चलने मत दो। If something is running in your mind now, যদি কিছু চলছে বন্ধ করুন, নীরব থাকুন। Jesus has invited you. प्रभु ने आपको बुलाया। He will take you. He will lift you up. क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो तुच्छ है, जो नीच है, जो कुछ भी नहीं है, मैं उनको कुछ बनाऊंगा। Amen. परमेश्वर आपको आशीष देगा मेरे प्रिय। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे एक समय बहुत सारे लोग हमारे फैमिली का मजाक उड़ाते थे कि हम लोग बहुत गरीब थे। कई बार, आमीन, कई बार कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, क्योंकि हम लोग हमें तुच्छ समझा जाता था। जिस कलीसिया में हम पहले जाते थे, चर्च के लोगों ने ऐसा कितना किया हम लोगों को, कोई बात नहीं, आमीन, कोई बात नहीं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में जो बड़े थे उनको तकलीफ होता था, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। घर में जब वो लोग बातचीत करते थे तो मैं सुनते थे, तो ऐसा सोचते थे हाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर कोई बात नहीं। पर तो जो लोग ऐसा हंसी मजाक उड़ाते थे, आज वो लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बोलते हैं पास्टर जी थोड़ा प्रार्थना कर देंगे। उस समय इससे मैं घमंडी नहीं बन गया कि अगर कोई जब हमारा मजाक उड़ाता था और अभी हाथ जोड़कर हमसे प्रार्थना लेता है, मैं घमंडी नहीं हो गया, मैं नम्र हो गया कि जब प्रभु कुछ को भी कुछ बना सकता है, तो अगर मेरे पास जो गुण, अगर हमसे भी कम जिसका गुण है, प्रभु मुझसे भी और ऊपर उसको लेकर जा सकता है। बाइबल में लिखा है, हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, किसके पास आओ, किसके पास आओ, प्रभु के घर में जब आप आते हो तो प्रभु का सम्मान करो, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया है। आमीन। अगर आप किसी के पास जाते हो तो आपको उसका सुनना है, अगर आप किसी के पास जाते हो तो आप उसके हो। आप देखना, जब भी मैं किसी कॉटेज प्रेयर में आपके घर जाता हूँ तो बहुत लोग आके मुझसे पूछते हैं, सर हम क्या जा सकते हैं? हम बोला मेरे घर थोड़ी आए हो, जिसके घर आए हो उससे पूछो, क्योंकि मुझको खुद उससे पूछना है कि मैं जा रहा हूँ। मैं अपने आप को भी ऐसा नहीं समझता मैं कुछ हूँ। आपने कई बार गौर किया होगा, मैं कुछ लोगों को थोड़ा उसको बुला दूं, मुझे जाना है, क्योंकि मैं अपने से नहीं जा सकता। I cannot go, क्योंकि मैं उनके घर आया हूँ। मैं वचन को पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करता हूँ हर बात में, क्योंकि मैं जिसके घर आया हूँ अब मैं उसके अधीन हूँ। वो मुझे पानी पिलाएगा मैं पानी पीऊंगा, वो मुझे चाय पिलाएगा तो मैं चाय पीऊंगा। चिंता मत करें, इस सप्ताह बहुत जन को फोन आएगा कि पास्टर जी कब आपके घर आ रहे हैं। मे बी टुमारो आई एम गोइंग टू प्लान, कल मैं पूरा प्लानिंग करूँगा, शेड्यूल करूँगा। मुझे नेक्स्ट मंथ सितंबर मंथ में ऑस्ट्रेलिया जाना था और नवंबर मंथ में मैक्सिको जाना था। मैंने दोनों ट्रिप कैंसिल कर दिया ताकि आपके घर जा सकूं, बिकॉज आई लव माई फैमिली। आमीन। मैं जो बोलता हूँ मैं वही करता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बात नहीं करता हूँ। अगर आप प्रभु के घर में सम्मान करें, प्रभु का सम्मान करें, प्रभु आपको सम्मानित करेगा, प्रभु आपको भी ऊंचा उठाएगा। प्रभु के घर में बातचीत ना करें एक दूसरे से। जब आप परमेश्वर का वचन होता है दूसरे से बात करें, की रहती वाला कोई जरूरत नहीं है पूछने का। चर्च के बाद पूछना है, बाइबल में लिखा है आराधना के बाद फेलोशिप करना है, पूछना है कैसे हो तुम। आमीन। ऑनर द हाउस ऑफ गॉड। आमीन। बहुत लोग बाथरूम जाता है उसका फ्लैश तोड़ देता है क्योंकि वो उसका नहीं है, और उसके घर में फ्लैश एकदम सही है, अपने घर में बहुत आराम से मारता है और चर्च में ऐसे। हाउस ऑफ गॉड, आप जो ऑफरिंग देते हो इसमें प्रेयर होता है, इसको हम लोग प्रभु के हाथ में देते हैं। ये सब कुछ प्रभु का है, यानी हमारा। आमीन। हमें सम्मान देना है। हालेलुया। मैंने देखा वहां पर किसी ने इतने जोर से इस फॉल सीलिंग को धक्का दिया कि वो वहां से क्रैक हो गया। तो मैंने बुलाया जो इसने, तो बोला कि सर अगर कोई बहुत जोर से इसको धक्का ना दे तो वो क्रैक नहीं हो सकता है। मतलब पूरा शक्ति लगा दिया हमने। क्या हम अपने घर में ऐसा करेंगे? हाउस ऑफ गॉड। आमीन। दिस इज आवर होम। जब आप प्रभु के घर में आते हो प्रभु के घर को सम्मान दें। आमीन। कोई चीज आपको दिखता है ऐसे रखा हुआ, आप खुद उठा के रख दो, आपका है ये, आपका घर है। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी समझेंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा ही है तो प्रभु आपको कभी सम्मानित नहीं करेंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि नहीं
मुझे प्रभु के घर को सम्मान देना है, प्रभु आपको भी सम्मान देंगे। मैं आगे बताऊंगा। हमने पढ़ा सफर के जीसस कॉल्स, परमेश्वर ऐसे लोगों को बुला रहा है जो बहुत दुखी हैं, बहुत क्या है, दुखी हैं, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जो बहुत टूटे हुए हैं, परमेश्वर उन्हें बुला रहा है। Amen. Hallelujah. Jesus is inviting all those people, those who are emotionally broken, those who are physically very very weak, जो शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में है, प्रभु उन्हें इनवाइट कर रहा है। जो आत्मिक रूप से बहुत टूटे हुए हैं, जिनका जीवन, प्रार्थना का जीवन आगे जैसा नहीं है, प्रभु बोले, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत दिन से तुमने विश्राम नहीं किया है, बहुत दिन से तुम्हारे अंदर वो शांति नहीं आई है, मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। बर्डन, सिन, सर्कमस्टेंसेस, जो किसी परिस्थिति का शिकार हो गए हैं और वो बोझ आप लेकर चल रहे हो सकता है आपने एक लोन लिया था, पर तो आपका सैलरी तो ठीक ही था, आपको ऐसा लग रहा था कि आप सब चुका देंगे, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण आपकी नौकरी चली गई, अब वो बर्डन, आपके सर्कमस्टेंसेस, पूरी परिस्थिति के कारण आज आपके कंधे में बोझ आ गया। प्रभु होता है, मेरे पास आओ। और आपके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि मुझे परमेश्वर से कुछ पाना है, तो प्रभु कहता है, मेरे पास आओ। आमीन। घर में मत रहो, चुपचाप मत बैठो, मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, यीशु क्या कहते हैं, मेरे पास आओ। आमीन। नेक्स्ट वर्स 29, मोती 11:29। नेक्स्ट पॉइंट, द योक ऑफ जीसस। Take my yoke upon you and learn from me. I am gentle and humble in heart. Amen. You will find rest for your souls. Amen. प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा बोझ तुम उठा लो। अभी तो प्रभु कह रहा है अपना बोझ मुझे दो, अब प्रभु क्या बोल रहा है, मेरा बोझ। आमीन। प्रभु क्या गिव एंड टेक पॉलिसी स्टार्ट कर रहे, पहले तुम दो अपना बोझ, अब मैं अपना बोझ तुम्हें दूंगा। आपका बोझ आप कैरी नहीं कर सकते हो, परंतु प्रभु अपना बोझ जो आपको देगा वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आमीन। वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपको अशांति में नहीं ढकेलेगा, परंतु प्रभु का जो बोझ है, प्रभु का जो योक है, that is the blessing of your life. Amen. क्योंकि बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह की पुस्तक उसका 10 अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 24 से मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको फॉलो करें। We have very less time. The book of Isaiah chapter 10 verse 24, Isaiah 10 और 24 টিকা मैं পড়ছি। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हे सियोन में रहने वाले मेरी प्रजा, हे सियोन में रहने वाले मेरी प्रजा, ध्यान से सुने, अश्शूर से मत डर। आमीन। चाहे वे सोटे से मुझे मारे, मिस्र की नाई तेरे ऊपर छड़ी उठाए। 25 में लिखा है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका क्या करेगी, सत्यानाश करके। आमीन। जो प्रभु का बोझ उठाकर चलते हैं, जो प्रभु का सेवा करते हैं, जो प्रभु का मिनिस्ट्री करते हैं, प्रभु क्या कहता है कि जब तुम मेरा बोझ उठा के चल रहे हो तो तुम संसारिक दुर्घटनाओं से मत डरो, तुम संसारिक मुसीबतों से मत डरो, तुम ऐसे लोगों से मत डरो जो तुम
पावरफुल दिखते हैं, वो दिखते तो है पावरफुल, परंतु वे पावरफुल है नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। I am your God. Amen. What is the yoke of Jesus? प्रभु का वो बोझ क्या है? प्रभु का बोझ है प्रभु की सेवा। प्रभु का बोझ क्या है? हम जब परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को सुनाते हैं, प्रभु चाहता है कि मेरा भी बोझ है। वो क्या है? यीशु ने कहा अपने चेलों को, समस्त जगत में जाके मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। ये मेरा बोझ है, तुम ये करो, मैं तुम्हारा बोझ लूंगा। तुम प्रभु का काम करो। मिस्र लोग छड़ी उठाने दो, मिस्र लोगों को स्टिक उठाने दो। खुदा का क्रोध जब भड़केगा तो प्रभु सबको शांत कर देगा। आमीन। 26 में लिखा है, और सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ों उठाकर उसको ऐसा मारेगा, और उसने ओरेब नाम चट्टान पर मिधानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसे ही उसकी और भी बढ़ाएगा। आपके अंदर क्या है? एनॉइंटिंग। आपके अंदर क्या है? एनॉइंटिंग। ये अभिषेक के कारण बाइबल में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से, उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। जो गुनाह का बोझ है, जो इस संसार का बोझ है, जो इस संसार का तकलीफ है मेरे प्रियो, आज हम झूठ मूठ का योग उठा के चल रहे हैं, इस संसार के बोझ को उठा के चल रहे हैं, इस संसार के तकलीफ को उठा के चल रहे हैं। प्रभु कहता है, मत डरो किसी बीमारी से, मत डरो किसी इंसान से। बाइबल में क्या लिखा है? यशायाह की पुस्तक कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम किस पे विश्वास करते हैं? हम किसी मनुष्य के ताकत पे विश्वास कर रहे हैं। वो আমাকে শেষ করে দেবে, এই আমাকে শেষ করে দেবে, वो मुझे खत्म कर देगा, ये मुझे खत्म कर देगा। Nobody can touch you because you are carrying the anointing of the Jesus Christ. हालेलुया। आज आप परमेश्वर के अभिषेक को कैरी करते हैं। आगे में लिखा है कि मिस्र के लोगों को परमेश्वर ने कहां छड़ी से मारा? समुद्र के बीच। कहां मारा? कहां मारा? अरे दुश्मन को आने दो ना। ऐसा लगता है कि उसने आपको घेर लिया, और उसे मालूम नहीं है खुदा ने उसे घेर लिया। आमीन। दुश्मन को लगता है उसके चक्रव्यूह में आप फंस गए हो, परंतु दुश्मन को मालूम नहीं है कि खुदा के चक्रव्यूह में वो फंस गया है। बाइबल में क्या लिखा है? मैंने मिस्रियों को कहां मारा? छड़ी से। समुद्र के बीच में। ना भाग सकेगा ना बोल सकेगा कुछ। प्रभु ने क्या किया? उस ग्लास को हटा दिया जो ग्लास लगाया गया था। आमीन। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। कुछ नहीं होगा। जिसने बुलाया है वो प्रॉमिस कर रहा है, मेरा बोझ उठाओ। आमीन। प्रभु की सेवा का बोझ उठाओ, प्रभु के सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन रखो, प्रभु के लिए कुछ करो, प्रभु के लिए अपना जीवन दो, प्रभु के लिए अपना समय दो। प्रभु ने कहा, मेरा बोझ उठाओ। आमीन। क्यों अपना बोझ उठा रहे हो? अपना बोझ मुझे दो। यीशु ने कहा, निजेर बोझा তোমার যে নিজের বোঝা আছে সেটা আমারটা নিয়ে নাও, আর আমারটা যদি তুমি নেবে সেটা তোমার জন্য आशीर्वादेर कारण হবে। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। आमीन। ये तभी होगा जब आप यीशु के पास आएंगे। अगर आज आप यीशु के पास आएंगे, वो आपके बोझ को उठा सकता है। यदि আজকে আপনি প্রভু যিশুর কাছে আসবেন, উনি আপনার বোঝা নিতে চাইছেন। যদি আজকে আপনি বলছেন, প্রভু, I am carrying the anointing of you, Jesus.
আরে এরকম অনেক অ্যানয়েন্টিং লোক বাড়িতে বসে আছে, they are not used by God, amen। बहुत सारे लोग घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, हालेलुया प्रशंसा कर रहे हैं, God is not using them, प्रभु ने इस्तेमाल नहीं कर रहा है, amen। प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहते जो उनकी उपस्थिति में आते हैं, जो उनकी हुजूरी में आते हैं, जो उनकी मौजूदगी में आते हैं, आमेन। किसी ने कहा चर्च में आने से ही क्या प्रार्थना हो सकता है, चर्च में आने से ही क्या हम आराधना कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते हैं। अगर घर में ही करना रहता तो प्रभु दाऊद को मंदिर बनाने के लिए रुलाता नहीं। दाऊद रो दिया, प्रभु मुझे बनाने का परमिशन दे। प्रभु ने कहा नहीं, तुम महल बना, मंदिर नहीं बना सकता, आमेन। नहम्याह रो रहा था कि मैं उस यरूशलेम की दीवार को फिर से बनाऊंगा, क्योंकि तोबिया नाम एक व्यक्ति है जो शैतान है, जो पाप कर रहा है, जो परमेश्वर के घर को खत्म कर दिया है। सब कोई घर में प्रार्थना कर रहे थे उस समय, यरूशलेम में सब घर में प्रार्थना। यरूशलेम का जो मंदिर है, यरूशलेम का जो चर्च वो बंद था, उसमें जंगल हो गया, गुफा जैसा हो गया था यरूशलेम का मंदिर। जो आज आप यरूशलेम का चर्च देखते हो टीवी में, वो एकदम उजाड़ हो गया था। तब नहम्याह एस्तर से बात करता है, तब एस्तर बहुत सुंदर से, बहुत बुद्धि से वो परमिशन निकालती है। मेरे प्रियो, आज खुदा ने आपको एक अद्भुत मौका दिया है। लोग तरस रहे थे परमेश्वर के घर में आनंद करने के लिए। बाइबल में लिखा है, तुम जब इकट्ठा हो तो मेरे याद के लिए। तो घर में कहां से इकट्ठा होंगे? घर में तो आप ही हैं, सहभागिता। प्रभु ने कहा तुम मेरे टेबल, मेरे मेज का हिस्सा बनो, आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मिलाप वाला तंबू बनाओ, जहां मैं आऊंगा वहां मिलता था प्रभु आकर सबसे, आमेन। बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। मैं सब समय बोलता हूं, अधूरा ज्ञान छलकता है। जिनको ज्यादा ज्ञान हो जाता है वो छलकते हैं, परंतु जिनका ज्ञान बहुत होता है वो स्थिर रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, कम बोलते हैं, सही समय में बोलते हैं। परंतु जो बक करता है, प्रिय तो उसको देखना, बोलते ही नहीं। दो चीज है रीति वचन में, अगर तुझे नहीं भी मालूम चुप रहे, लोग तुझे बुद्धिमान समझेंगे, और अगर तेरे पास बुद्धि भी है तो कम बात कर, सही समय में बात कर, तुझे लोग बुद्धिमान समझेंगे। लोग परमेश्वर की सेवा को आज अपने संसारिक कामों में मिला दिए, जो बहुत ही गलत है। আজকে আমাদের পার্সোনাল কাজ আর ঈশ্বরের কাজ এক নয়। ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বরের কাজ আছে, পার্সোনাল কাজ আছে, आमेन। संसारिक चीजें है। बहुत लोग बोलते हैं पहले मैं ये काम करूं तब प्रभु का काम करूंगा। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा तुम मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दो, मेरा बोझ लो और जाओ मेरा काम करो। तुम अपने बोझ के बारे में छोड़ दो, मैं देखूंगा तुम्हारे परिवार को। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं ना खत्तों में बटोरते, परंतु फिर भी यहोवा परमेश्वर उन्हें, परमेश्वर दया करेगा। God will really take care of your life. हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं पास्टर जी अगर हम मेहनत ही नहीं करें तो प्रभु कैसे खिलाएगा? प्रभु ने आपके हाथ पैर को सही रखा है, ये प्रभु ही है जो आपके हाथ और पैर को हिला रहा है। नहीं तो कितना लोगों का हाथ ऐसे ही है, अब मुंह ऐसे हो गया। प्रभु ने सीधा रखा है, प्रभु ने हाथ हिला रहा है। इट इज गॉड जो प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है ताकि आप उसकी सेवा कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। प्रभु आपके बोझ को उठाए, टेक हिज बर्डन। Galatians chapter 1
गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 1 में लिखा है, कोई जल्दी से पढ़ दे मेरे लिए, मेरे पास समय कम है। गलती, मेरे पास समय मतलब मैं मरने वाला नहीं हूँ। स्वतंत्र के लिए हमें, स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। आमेन। सो इसी में क्या रहो, इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से ना जुटो। आमेन। प्रभु ने तुम्हें आजाद किया, फिर से वो गुलामी का योग अपने ऊपर मत रखो। आमेन। आपने जब अपना बोझ खुदा को दे दिया है तो दे दिया है, उसके बाद कुछ मत सोचो, प्रभु देख लेगा, प्रभु देख लेगा। क्योंकि बुलाया किसने? प्रभु ने बुलाया। He is inviting you. Amen. Third, the result. तीसरा हम देखेंगे रिजल्ट। आखिरी जो हम देखेंगे वो है रिजल्ट। 30 में क्या लिखा है? मोती 11 और 30। मेरा जुआ क्या है? सहज, और मेरा बोझ कैसा है? और my yoke is easy and my burden is light। परंतु तुम्हारा बोझ संसार में बहुत है, वो मुझे दो, मेरा जो आसान है वो ले लो। आमेन। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरा बोझ ले लो, जो बहुत आसान है, बहुत हल्का है, ये ले लो। अगर जिस दिन आप परमेश्वर के बोझ को ले लोगे, जिस दिन आप प्रभु की सेवा को ले लोगे, उस दिन परमेश्वर आपके जीवन को लाइट कर देगा, परमेश्वर आपके जीवन को हल्का करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को आसान बनाएगा, परमेश्वर आपके परिवार के हर एक कठिन से कठिन परिस्थितियों को परमेश्वर हल्का कर देगा, परमेश्वर आपके हर एक भारी से भारी बीमारी को एक बुखार की तरह बदल देगा, परमेश्वर आपके हर एक दिल के रोग को एक हल्का सा गैस का दर्द बनाकर बोलेगा, अरे तुझे तो कोई रोग है ही नहीं, तू क्यों चिंता कर रहा है? हालेलुया। बेबी, आपका टेस्ट में ऐसा आया कि आपका लीवर खराब है, परंतु खुदा ने फिर से कहा फिर से टेस्ट कर, बाद में पता चला अरे इसे गैस की प्रॉब्लम है। जब आप खुदा के चरणों में आते हैं, बाइबल में लिखा है कि आई विल टेक योर बॉडी। यीशु ने कहा मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम खुदा के बरकत को पाए, अगर हम खुदा के आशीष को पाए, तो बाइबल में लिखा है मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अगर ये रहेगा तो जीवन में चल पाएगा, ये तेरे जीवन में रहेगा तो तू किसी से भी लड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मिस्रियों को अगर कोई सबक सिखाएगा तो खुदा। आमेन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 का 10 और 11 में पढ़िए। जो बोने वाले के बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें क्या देगा? बीज देगा। वो तुम्हें क्या देगा? जो बोने वाले के बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें क्या देगा? और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जो परमेश्वर बीज देगा वो फल लाएगा ही। आमेन। बाइबल बताती है उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को क्या करेगा? बढ़ाएगा, क्योंकि उसका बोझ हल्का है। जब तक आप संसार के चीजों को प्रभु को नहीं दोगे, मैं यहाँ कोई आत्मिक चीज नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। बाइबल बताती है जब तक आप अपने बोझ को खुदा को नहीं दोगे, तब तक आप अपने किसी भी पैसे में शांति से नहीं रह सकते। ये कमाना और ये रोना, ये लाना और ये गवाना, ये पाना और ये दे देना, यही जीवन रहेगा। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा? जो बीज मैं दूंगा उसमें मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। आमेन। मैं फलवंत करूंगा।
और कहता है तुम्हारे धर्म के फलों को मैं बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हारे धार्मिक चीजों को मैं बढ़ाऊंगा। तुम जब इनकम भी करोगे उसमें शांति मैं दूंगा, उसमें सुकून मैं दूंगा, उसमें आनंद मैं दूंगा, क्योंकि बढ़ाने का काम यहोवा का है, बढ़ाने का काम किसी इंसान का नहीं है। हालेलुया। The growth comes from God. The growth doesn't come from any people. हालेलुया। अगर आज हमें बढ़ना है तो खुदा ही है जो हमें बढ़ा सकता है। आमीन। हालेलुया। और ब्लेसिंग्स यहाँ है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। क्या हो जाओ? क्या किए जाओ? क्या किए जाओ? जो जितना परमेश्वर के राज्य में देता है प्रभु ने धनवान बनाता है, प्रभु ने गरीब कभी नहीं बनाता। आमीन। जो लोग दशमांश देने के बाद भी सोचते हैं मेरा कम हो जाएगा, प्रभु ऐसे दशमांश को नहीं चाहता। आमीन। जो परमेश्वर के भवन में देने के बाद सोचते हैं जहां मैंने सब कुछ दे दिया, प्रभु ऐसे चीजों को नहीं चाहता है। आमीन। प्रभु हनन्याह सफीरा नहीं चाहता है, प्रभु जोसेफ चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई ऐसा सोचता है कि अगर मैं दशमांश दूं तो मेरा कम हो जाएगा, दशमांश बड़ी चीज नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का बोझ अगर जो उठाता है वो हल्का है। आमीन। अगर आप प्रभु का बोझ उठा तो नहीं, ये मेरा बोझ है कि मुझे परमेश्वर की सेवा में और भी मुझे अपने आप को इस्तेमाल करवाना है, तो प्रभु आपको धनवान बनाएंगे। आमीन। परंतु बाइबल में एक जगह लिखा है धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना ऊंट के सुई के नाके के समान डूब जाना सहज है, पर धनवान के स्वर्ग में जाना सहज नहीं है। प्रभु वो धनवान नहीं, प्रभु आपको आयुब की तरह धनवान बनाना चाहता है। बाइबल में लिखा है आयुब को खुदा ने धनवान बनाया, आयुब खुद से धनवान नहीं बना। आमीन। Ayub didn't become rich person by his work, by his inheritance, by his family, by his work, by his job. No. But he became the richest person in the world only by his sovereign God. Amen. सिर्फ पवित्र खुदा के द्वारा वो धनवान बना। अगर खुदा आपको कोई संपत्ति देगा उसमें दुख नहीं मिलाएगा। अगर खुदा आपको कोई अच्छा चीज देगा उसमें बरकत होगा, उसमें बहुत आशीष होगा। जब आप खुदा के लिए कुछ भी करते हो तो एक बार भी मत सोचो, क्योंकि आप प्रभु के बोझ को उठा रहे हैं और प्रभु का बोझ हल्का है, भारी नहीं है। भारी दिल से प्रभु को मत दिया करो, हल्के दिल से दिया करो, क्योंकि बाइबल बताती है मेरा बोझ आसान है, अगर इसको लोगे तो तुम्हारा बोझ मैं लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज द रिजल्ट। जब आप प्रभु के बोझ को उठाते हो तो प्रभु आपको रिजल्ट देता है। आमीन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ जीसस। कि परमेश्वर का वचन कहता वो तुझे धनवान करेगा, वो तुझे आशीष देगा। नीति वचन की पुस्तक उसका 22:4 में क्या लिखा है? कोई पढ़ते ये तो बोलते 22:4। somebody can read quickly। है माने का फल नम्रता। बाइबल क्या लिखा है? नम्रता और यहोवा का भय। कम ऑन बोलिए मेरे साथ, नम्रता और यहोवा के है मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये रिजल्ट है, ये प्रभु का रिजल्ट है। कितना सुंदर रिजल्ट है। What a beautiful result. Amen. The reward of humility and the fear of the Lord are riches.
honor and life. क्या चाहिए आपको जीवन में? Amen. आपके जीवन में परमेश्वर का अगर आप भय मानते हैं, नम्र व्यक्ति होते हैं, तो प्रभु कहता है मैं तुझे फल दूंगा, तुझे धन दूंगा, तुझे महिमा दूंगा और जीवन दूंगा। Amen. Value. जब आप यीशु के बोझ को उठाते हैं, This is the result of Jesus Christ. जब आप प्रभु के बोझ को उठाओगे मेरे प्रियो, तो प्रभु कहता है मैं तुझे फल दूंगा। I will give you fruit. आपके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, आप इनके जीवन में फल देखेंगे क्योंकि आप नम्र हो। Amen. आप नम्र हो। अब्राहम नम्र था। Amen. इसलिए उसने इसहाक के जीवन में आशीष देखी। Amen. इसहाक नम्र था, इसलिए उसने याकूब के जीवन में आशीष देखी। Amen. बाइबल में एक वेश्या है, एक व्यभिचारिणी औरत है, एक प्रोस्टिट्यूट है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? बाइबल बताती है वो अपने सारा जीवन पाप किया, उसने सारा जीवन उसने अपने शरीर को बेचा, सारा जीवन। परंतु एक दिन उसको मौका मिला जब खुदा के दास उसके घर में आए। एक दिन मौका मिला, उसने क्या किया? उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने खुदा के बंदों को छिपा लिया। Amen. और कहा नहीं नहीं बोलो क्या? परंतु उसको एक प्रॉमिस मिला। क्या मिला? जब सबके घर तबाह किए जाएंगे, तेरे घर तबाह क्या चिन्ह होगा? क्या चिन्ह होगा? आपको मालूम है एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा मदद जो राहब ने किया, एक छोटा सा स्टेप। अगर आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है घर जाके परमेश्वर का वचन पालन करेंगे, तो आप उस राहब नहीं है, आप उस राहब में नहीं है। राहब ने संगे संग रियलाइज किया कि प्रभु ने आज मुझे मौका दिया है, आज प्रभु ने मौका दिया है उसके बोझ को उठाने का, आज मौका दिया है प्रभु के बोझ को उठाने का। आपको मालूम है राहब कौन है? अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ें, वहां लिखा है राहब यीशु मसीह की दादी। राहब कौन बनी? प्रभु यीशु मसीह की ग्रैंड मदर, जो व्यभिचारिणी थी, जिसने अपना जीवन बदला। And she became the grandmother of Jesus Christ. The great God, जो कुछ भी नहीं है, प्रभु उसको कुछ बनाता है। Amen. That is the result of Jesus Christ. ये प्रभु का रिजल्ट है। अगर आप एक बार फिर के देखो, खुदा आपको जन्नत दिखाएगा। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल क्या है? धन है, महिमा है। আমার জীবন খুব খারাপ, আমার জীবনে কোনোদিন কিছু না, প্রভু কি বলছে? और क्या है? और क्या है? और क्या है? और क्या है? Rest from our labor and effort. हमारे जीवन में जो आज विश्राम है, उसका जो परिश्रम है, उसका जो फल है, वो है शांति हमारे जीवन में, आनंद हमारे जीवन में और अच्छा संबंध। आइए हम प्रभु के प्रति ईमानदार बने, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को ईमानदार साबित करें। आमीन। क्योंकि रिजल्ट खुदा के हाथ में है। हम खटते खटते एक दिन मर जाएंगे, हम परिश्रम करते करते मर जाएंगे एक दिन, हम एक दिन झूठ बोलते बोलते खत्म हो जाएंगे। हमें शांति की जरूरत है, हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, और नीति वचन की पुस्तक में वो रिजल्ट है, इसको कभी ना भूलें। मैं आज जो वचन आपको दे रहा हूँ,
इसको याद रखें आप। यीशु ने ऐसे नहीं कहा। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं कौन हूँ? प्रभु यीशु ने क्या कहा? किससे सीख लो? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आइए प्रभु की सेवा में आगे बढ़े, आइए परमेश्वर की सेवा करें। आसना का प्रभु सेवा करी। अगर कलीसिया में झाड़ू भी देना हो सकता है हम बाहर में, हम जहाँ नौकरी करते हैं हम वहाँ सूट बूट में जाते हैं, परंतु खुदा के घर में जो झाड़ू भी देता है वो स्वर्ग तक पहुँचता है। जो खुदा के घर में अगर थोड़ा सा भी कुछ सेवा देता है, oh you are very much honored by your God। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आपको छत साफ करना पड़े तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने सामुएल से छत साफ करवाया। Who anointed the king of Israel? हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आपको परमेश्वर के लिए कुछ छोटा सा काम करना पड़े, आपको छोटा सा मार्केट जाना पड़े, आपको अरेंज करना पड़े, आप चिंता ना करें, क्योंकि अरेंज करने का दायित्व तो परमेश्वर ने फिलिप को दिया था। आप यीशु के चेले में से एक जन हैं जो अरेंज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं ही दान देता रहूं और लोग नहीं देंगे, बाइबल में लिखा है कि चेलों में सबसे पैसा वाला मती था, क्योंकि इसके पास वो टैक्स कलेक्टर था। He was an income tax officer. He used to give money for ministry. Hallelujah. And he was also one of the disciples of Jesus Christ. Hallelujah. तो मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है क्या मैं ही परिश्रम करूं, क्या मैं ही सब समय पास्टर जी के संग रहूं, क्या मैं ही सब कुछ ये देखूं, अरे बाइबल में लिखा है पतरस यीशु के संग सब समय चलता रहता था, और वही पतरस he was also one of the disciples of Jesus Christ. Result is beautiful. परमेश्वर की सेवा जो करते हैं उसके पास रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आज आप प्रभु की सेवा करो तो बाइबल बताती है, हमें नहीं पता मूसा कहाँ गया, परंतु नए नियम में हमें पता चलता है कि मूसा तो स्वर्ग में बैठा है, स्वर्ग में बैठा है। अब्राहम का रिजल्ट हमें नहीं पता पुराने नियम में क्या हुआ, परंतु जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु कहता है लाजर अब्राहम के गोद में बैठा है। हालेलुया। The result is beautiful when you take the burden of your Jesus Christ, when you take the ministry, when you take the God's ministry। जब आप प्रभु की सेवा अपने घर में लेकर आते हो और अपने घर के बच्चों को, बूढ़ों को, पति को, पत्नी को एहसास दिलाते हो कि बेटा घर में झाड़ू मारने से आशीष नहीं मिलेगा, प्रभु के घर में झाड़ू मारने से, घर को साफ रखने से आशीष मिलेगा। हालेलुया। When you teach your people that अपने घर में अच्छे चीज रखने से आशीष नहीं मिलेगा, खुदा के घर में कोई चीज की कमी ना हो, तब खुदा हमारे घर में आशीष देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इन सारे चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, बाइबल बताती है मेरा जुआ सहज है। तुम्हारा लाइफ सहज हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, तुम बहुत आराम से अपने जीवन को जी पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज नहीं रहेगा कि यू आर कैरिंग समथिंग। आपके पास बोझ नहीं रहेगा, आपके अंदर पैशन रहेगा। आमेन। यू विल हैव अ पैशन फॉर जीसस। हालेलुया। टेक द बर्डन ऑफ जीसस। इट इज वेरी लाइट एंड वेरी इजी। आमेन। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। राहब का रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। जहां पर मती, जब आप मती जेनोलॉजी पढ़ते, जब आप यीशु का वृत्तांत पढ़ते हैं पूरा, वहां आप राहब के बारे में सुनते हैं, और जब आप उसको ठीक से कैलकुलेट करें तो पता चलता है ये तो यीशु की दादी निकली। आमेन।
हम क्या अभी कर रहे हैं इसका हमें मालूम नहीं। रिजल्ट यीशु के हाथ में है। रिजल्ट किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? हालेलुया।